हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एल्केन के हैलोजनीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यानी एल्केन किस प्रकार से हैलोजन से रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। ये जो रिएक्शन है ये थ्री स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है इसे श्रृंखला प्रारंभिक पद कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो हैलोजन होता है वो क्या करता है, समास विखंडन के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में इसका क्या होता है, समास विखंडन होता है, यानी कि ये दो भागों में टूट जाता है और क्या है, हैलोजन के दो मुक्त मूलक हमें प्राप्त होते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो हमारे ये जो एल्केन के मुक्त हैलोजन के जो मुक्त मूलक बने हैं ना, इस सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, एल्केन के साथ रिएक्शन करेंगे। और एल्केन के साथ ये रिएक्शन कैसे करेगा, ये एल्केन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HX का निर्माण करेगा। और सेकंड स्टेप के अंदर किसका निर्माण होगा, साथ ही साथ एल्केन के मुक्त मूलक का निर्माण होगा। और फिर एल्केन का जो मुक्त मूलक होता है वो हैलोजन के मुक्त मूलक के साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाता है। तो इस प्रकार हमारी एल्केन हैलाइड की निर्माण होता है। ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या हुआ, एल्केन का मुक्त मूलक भी बना, हैलोजन का मुक्त मूलक भी बना। तो प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा उसके बारे में पता चलता है। जैसे बाई चांस अगर क्या हो कि हैलोजन का जो मुक्त मूलक है वो एल्केन के मुक्त मूलक के साथ रिएक्शन करेगा तब तो एल्किल हैलाइड बनेगा। लेकिन यदि एल्केन के दोनों मुक्त मूलक आपस में जब रिएक्ट कर ले तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और यदि हैलोजन के मुक्त मूलक ही आपस में आकर जुड़ जाए तो क्या बनेगा, हैलोजन बनेगी। ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है, इसकी मैकेनिज्म बहुत ईजी है, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है और बहुत ही ईजीली समझ भी आ रही है। बट अगर इसका क्वेश्चन बड़ा आता है तो हमें इसकी, जैसे मैंने आपको समझाया है, उसको आपको थ्योरी टाइप में भी लिखना पड़ता है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया है तो अगर हम इतना सा लिखेंगे तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी टाइप समझाती हूँ। तो इस मैकेनिज्म को मैंने आपको समझा तो दिया है, बट अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो हम पढ़ते हैं। कि किसी एल्केन की जब हम उच्च ताप अथवा सूर्य के प्रकाश में हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। यह अभिक्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है जिसमें निम्नलिखित 3 पद होते हैं। ये पहले हमें हैलोजनीकरण रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बता देना होता है, फिर हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, श्रृंखला प्रारंभ पद कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इस पद में उदासीन हैलोजन अणु पराबैंगनी प्रकाश अथवा फोटोन की उपस्थिति में समास बंध विखंडन द्वारा दो मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं। मैंने बताया था दो हैलोजन होते हैं वो आपस में समास विखंडन होता है और दोनों के क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, दो हैलोजन क्या हुआ, हैलोजन का समास विखंडन हुआ और इनके क्या हुआ, दो मुक्त मूलक प्राप्त हुए। और ये क्रिया किसके किसके उपस्थिति में कराई, या तो हम फोटोन की उपस्थिति में करा सकते हैं या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ आया। सेकंड स्टेप क्या है, श्रृंखला बढ़ाने वाला पद, यानी सेकंड स्टेप को श्रृंखला बढ़ाने वाला पद कहा जाता है। इसे श्रृंखला बढ़ाने वाला पद क्यों कहा जाता है ये हम पढ़ेंगे आगे। पहले पद में बने हुए मुक्त मूलक, पहले पद में बने हुए मुक्त मूलक यानी कि जो हमारे हैलोजन मुक्त मूलक जो पहले पद के अंदर बने थे के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब मुक्त मूलक के पास तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता ही है, अतः यह बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब तक इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब तक इनकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। एक इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है ना, इसलिए क्या स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या किसी के साथ भी रिएक्ट करने के लिए जल्दी से क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। यह उदासीन अणु
एल्केन पर अटैक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्शन है उसके अंदर इनके पास एक तो हैलोजन है और साथ में क्या है, एल्केन है। तो ये जो हैलोजन के मुक्त मूलक है ना, ये किसी उदासीन अणु पर यानी एल्केन पर क्रिया करके नए मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं। यानी कि सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो हैलोजन होता है वो एल्केन के पास आता है और एल्केन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके खुद तो प्रोडक्ट बना लेता है एचएक्स, बट एक नया मुक्त मूलक यानी कि एल्केन का मुक्त मूलक का निर्माण कर देता है। चूंकि मुक्त मूलकों से नए मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, यानी एक मुक्त मूलक आया और उसने दूसरे मुक्त मूलक का निर्माण किया, यानी नए मुक्त मूलक का निर्माण किया, अतः अभिक्रिया चलती रहती है। इसलिए इसे श्रृंखला बढ़ाने वाला पद कहते हैं। यानी कि रिएक्शन जल्दी कंटिन्यूस चलती रहती है, इसलिए इसे श्रृंखला बढ़ाने वाला पद कहा जाता है। यह पद तब तक चलता रहता है जब तक कि इन्हें उदासीन अणु उपलब्ध होते रहेंगे। यानी कि जब तक रिएक्शन के अंदर हैलोजन जो हमारे एल्केन है वो सारे खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। इस पद में उत्पाद का प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब ये जो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, उत्पाद बनना स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेप की जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या होगा, जो हैलोजन का मुक्त मूलक आया है वो क्या आएगा, एल्केन के साथ, एल्केन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और एचएक्स का निर्माण करेगा। साथ ही साथ एक नए मुक्त मूलक का यानी एल्केन के मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। फिर ये जो एल्केन का मुक्त मूलक है ये हैलोजन के मुक्त मूलक के साथ रिएक्शन करके और एल्किल हैलाइड बनेगा। यही हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर प्रोडक्ट का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, श्रृंखला समाप्त करने वाला पद होता है। इसे श्रृंखला समाप्त करने वाला पद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सारे अभिकारक होते हैं वो आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि दो मुक्त मूलक परस्पर संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लेते हैं, तो मुक्त मूलक परस्पर संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लेते हैं तो मुक्त मूलक समाप्त हो जाएंगे। यानी क्या होगा, जब जब मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करके एक उदासीन अणु बना लेंगे तो पूरी जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर जब सारे मुक्त मूलक समाप्त हो जाएंगे तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए इसे श्रृंखला समाप्त करने वाला पद कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये मैंने आपको समझा ही दिया था कि एल्केन का मुक्त मूलक हो सकता है हैलोजन के साथ मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया करके एल्केन हैलाइड बनाए, हो सकता है दोनों हैलोजन के मुक्त मूलक आपस में क्रिया कर ले, या हो सकता है कि एल्केन के मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके एल्केन का निर्माण कर ले। तो यह मैकेनिज्म आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ आया, पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही रेगुलर क्लासेस आपको मिले। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।